हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम लॉरेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इससे पहले हमने टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करा था। अगर आपको थ्योरम अच्छे से समझनी है तो इससे पहले मैंने वीडियो निकाली थी क्वेश्चंस की, टेलर्स की, मैक्लॉरिन और लॉरेंट थ्योरम के ऊपर, तो उनको देख लेना, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे तो ये थ्योरम समझने में आपको ईजी होगा। ठीक है, तो आज की थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला कि स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा और क्वेश्चन बनेगा कि स्टेटमेंट ऑन प्रूफ बताएं लॉरेंट थ्योरम का, तो आप इस तरीके से करेंगे। स्टेटमेंट है, सपोज अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स सी एंड सी डैश। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ऑफ सेंटर ए एंड रेडियस आर एंड आर डैश। ठीक है, आर डैश जो है स्मॉलर है आर से। इफ जेड इज एनी पॉइंट ऑफ द एनालिस, मतलब जहाँ पर एनालिटिक होगा, तो एफ जेड फंक्शन जो हमारा होगा लॉरेंट थ्योरम क्या होगा, समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, जहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन टू पाई आई, सी बाउंडेड में एफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी टी, बी एन सी डैश बाउंडेड में वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी डैश एफ टी टी माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन डी टी। ठीक है, इसने बोला कि एक फंक्शन एफ जेड है जो एनालिटिक है किसी क्लोज रिंग में जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं सी और सी डैश। ठीक है, सेंटर ए है, रेडियस आर है। ठीक है, उस सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू सी में आर और विद रिस्पेक्ट टू सी डैश में आर डैश, और जहाँ पे आर डैश जो है स्मॉलर है आर से। जेड कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इस रिंग में, तो एफ जेड जो होगा हमारा लॉरेंट थ्योरम की जो प्रूफ है वो हमें ये दिखाना है कि हमारा जो लास्ट में बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है सी और सी डैश, ये कोई जेड पॉइंट है इस रिंग के अंदर जो एनालिटिक है, और इसके रिस्पेक्ट में सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, और हम यहाँ पे भी कोई टी फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सी डैश और सी दोनों के लिए चाहिए, तो अंदर और बाहर की रिंग को अंदर और बाहर की रिंग दोनों के लिए क्या होगा, टी, टी माइनस जेड और टी माइनस जेड होगा। ये भी आगे पता चलेगा क्या चीज़ है। ठीक है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन द टू कंसेंट्रिक सर्कल सी एंड सी डैश एट सेंटर ए एंड रेडियस आर एंड आर डैश। ठीक है, ये भी हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा था, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है सर्कल को। और आर डैश जो है स्मॉलर है आर से, तो जेड क्या होगा, कोई पॉइंट होगा एनालिस में जो क्या बनाएगा इक्वेशन, जेड माइनस इक्वल्स टू आर मॉड जेड इक्वल्स टू जेड माइनस इक्वल्स टू आर, वेयर जेड आर डैश इज स्मॉलर देन आर इज स्मॉलर देन आर, यानी कि जो आर होगा वो इससे छोटा होगा, सॉरी इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। आर डैश से छोटा होगा आर, और आर से बड़ा होगा, नहीं, आर डैश से बड़ा होगा और आर से छोटा होगा। तो कॉचीज एक्सटेंशन जो हमारा कॉचीज का इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एफ जेड इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी बाउंडेड के लिए एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी माइनस टू वन अपॉन टू पाई आई सी डैश एफ टी टी माइनस जेड डी टी। अब हमने ऐसे क्या किया, हमने दो सर्कल्स थे हमारे, तो हमने बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस किया। देखिए डायग्राम से समझना, ये जो सी वाला सर्कल है इसका इंटीग्रेशन माइनस सी डैश का इंटीग्रेशन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के लिए हमें एनालिटिक निकालना है वो पॉइंट आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टी जो होगा वो दोनों के रिस्पेक्ट में होगा, इस वाले सर्कल के लिए भी और इस वाले सर्कल के लिए भी। तो इंटीग्रेशन सी बाउंडेड एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी, और माइनस सी डैश बाउंडेड के लिए भी एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने माइनस साइन लिया। ठीक है, अब पर हमें क्या चाहिए, हमारा फंक्शन ए एन प्लस बी एन में था, हम दोनों सेम आ जाएंगे, पर हमारा सी डैश बाउंडेड और सी बाउंडेड है, हमें ए और बी एन दोनों के लिए चाहिए, ए और बी दोनों के लिए चाहिए। तो हमने क्या करा, इस वाले टर्म में जो टी माइनस ए मतलब ए प्लस और ए माइनस करा, तो हमारा टी माइनस ए टी माइनस ए जेड माइनस ए बना। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस बन जाएगा और ये जेड माइनस ए माइनस टी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से टी माइनस ए कॉमन ले लिया क्योंकि इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें, यहाँ से जेड माइनस ए को कॉमन ले लिया ताकि इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें। ये चीज़ ऊपर गई, इन्वर्स बना, ये चीज़ ऊपर गई,
इन्वर्स बन गया। और इसका एक्सपेंशन कैसे खुलता है, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, सॉरी 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स एन प्लस 1 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद ये जो 1/2 पाई यहाँ से हमने t-1 कॉमन लिया और ये अंदर एक्सपेंशन खोल दिया किसके रिस्पेक्ट में, c बाउंडेड के लिए, और एफ टी डी टी। उसके बाद हमने c डैश के लिए भी z-a बाहर था, एक्सपेंशन खोल दिया एफ टी डी टी। अब ये एक्सपेंशन हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है z-a/t-a की पावर n+1/1 माइनस z-a/t-a, ऐसा क्यों किया ये मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ n टर्म्स तक लेते हैं, पर हमारा इन्फिनिटी तक होता है ये टर्म, और जब हमारे n+1 से इन्फिनिटी टर्म बनती है तो वो जीपी होती है। जीपी का फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे खुलता है। ठीक है, मैंने टेलर्स थ्योरम में भी बताया है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर इस वाले टर्म को जो होता है ज़ीरो बनाते हैं तब भी हमारा n तक एक्सपेंशन मिलता है हमें, और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में n तक फॉर्मूला लगाते हैं, इन्फिनिटी वाले टर्म नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स का एक्सपेंशन कैसे बोला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल एक्स एन, ये वाला जो इन्फिनिटी तक टर्म जाता है जीपी होता है, एक्स की पावर n+1/n 1 एक्स होता है। एक्स की वैल्यू हमारी वहाँ पे अलग अलग थी इसलिए हमने उनको वैसे स्प्लिट करा। अब हमारा जो हमने पीछे था हमारा 1/t- कॉमन था, हम सबको क्या ले गए अंदर ले गए, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या बना 1/2 इंटीग्रेशन c 1/t- एफ टी डी टी, पहले वाले में 1 था इसलिए। उसके बाद हमने ये जो यहाँ पे z-a था इसको बाहर ले गए, t-a वाले को अंदर ले गए, स्क्वायर बन गया, यहाँ पे स्क्वायर था एक क्यूब बन गया, z-a का होल स्क्वायर बाहर आ गया। वैसे ही n वाले टर्म के लिए z-a की पावर n बाहर आ गया और t-a n+1 बन गया। वैसे ही जीपी वाले के लिए भी हमने सेम किया, ये हमारा सी बाउंडेड के लिए था, और सेम सी डैश बाउंडेड के लिए भी हमने जो हमारा z-1/z-a था उसको हम अंदर ले गए और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। अब हमारे जो जीपी वाले टर्म बन रहे थे सी बाउंडेड और सी डैश बाउंडेड वाले को, उसको क्या करेंगे हम लेट कुछ कंसिडर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें उन टर्म को क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है, तो हम उनके साथ कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ रखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएं और हमें n टर्म्स तक वैल्यूज़ मिले। तो हमने क्या करा, जो हमारा जीपी का सी बाउंडेड वाला टर्म था उसको un+1 मान लिया, और जो सी डैश बाउंडेड वाला था उसको vn+1 मान लिया। ठीक है, इसको लेट अस कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि an और bn क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/2 स्टेटमेंट में ft/t-a की पावर n+1 dt, और bn की वैल्यू ये है। अब हम कॉचीज़ को ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, fz = a0 + z-a an a1 + z-a की होल स्क्वायर a2 + so on z-a की पावर n an + un+1 + 1/z-a, और ये 1 + 1/z-a का होल स्क्वायर b2 + 1/z-a का क्यूब b3 + so on 1/z-a की पावर n bn + vn+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a0 वाला टर्म इसलिए नहीं आया क्योंकि हम b की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी लेते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 वाला टर्म आ रहा है और यहाँ पे सीधे b1 वाला टर्म आ रहा है। अब हमको पता है un और vn की वैल्यू ये है, तो हम un और vn को इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाए, 0 10 कर जाएँ। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए जो हमारा un+1 है सबसे पहले हम उसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। देखिए यहाँ पे करा हमने, हम क्या करेंगे दोनों तरफ हमने मॉड लिया un+1 के लिए, तो हमारी ये टोटल वैल्यू मॉड आ गई। मॉड के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर देन इक्वल्स टू आ जाता है, 1/2 का मॉड, z-a की पावर n+1 का मॉड, ft का dt का सबका मॉड ले लिया। ठीक है, अब हमारा z-a क्या है, स्मॉल आर है, सर्कल में आप डायग्राम देखेंगे तो z-a आर है, t-a विद रिस्पेक्ट टू c बाउंडेड में r है, और c डैश बाउंडेड के लिए क्या है, r डैश। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे mod 2 पाई क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई इंटीग्रेशन c
इसकी वैल्यू आर है तो आर एन प्लस वन, एफ टी डी टी की वैल्यू भी लिखेंगे। इसकी वैल्यू है आर एन प्लस वन, टी माइनस ए है बड़ा वाला आर क्योंकि हम सी बाउंडेड के लिए ले रहे हैं, माइनस स्मॉल आर। टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है आर, टी माइनस ए इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, टी यहाँ चल जाएगा, डी टी इक्वल्स टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, डी टी इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने एफ टी को एम माना है। फिर क्या किया हमने, 1/2 इंटीग्रेशन सी, सारे कांस्टेंट टर्म्स लिख दिए जितने भी आ रहे थे, एम एफ टी की जगह एम लिख दिया, डी टी की जगह आर डी थीटा लिख दिया। अब सारे कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले आएंगे। 0 to 2 इंटीग्रेशन चलेगा डी थीटा, हमने 0 to 2 इसलिए लिया कि ये सर्कल की इक्वेशंस थी, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन के लिए 0 to 2 लेते हैं लिमिट। हमने 1/2 आई आर स्मॉल आर अपॉन बिग आर की होल पावर n प्लस वन एम आर अपॉन आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस स्मॉल आर इंटू 2 हो गया ये, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें पता है कि r जो है क्या है, स्मॉलर है r से, r जो है स्मॉलर है r से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन थी ना, ये r जो है स्मॉलर है r से, हमने यहाँ से क्या लिया, बिग आर को कॉमन लिया, 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन आर बन गया और r से r कैंसिल हो गया। अब हमारी r की वैल्यू छोटी है r से, तो r अपॉन r जो हो जाएगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। अगर इसकी n की वैल्यू हम इन्फिनिटी तक टेंड करा देंगे तो हमारा क्या होगा, r अपॉन r n प्लस वन कितना हो, 0 टेंड कर जाएगा, तो u n प्लस वन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारी इस मॉड्यूलस से हमने क्या बना दी, यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी बना दी, 0 बना दी, जो कि हमें चाहिए थी, 0 बनाना था हमें जीपी का जितना भी टर्म था। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे यू एन प्लस वन के लिए करा वैसे ही हम किसके लिए भी करेंगे, अब हम वी एन प्लस वन के लिए भी करेंगे। वी एन प्लस वन के लिए भी मॉड लेंगे तो मॉड दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 आई का 1/2 आई का मॉड हो जाएगा, z माइनस ए का मॉड हो जाएगा, ये माइनस नीचे था मतलब इसको इन्वर्स में ले गए, अब नीचे आ जाएगा, t माइनस ए एन प्लस वन हो जाएगा, z माइनस ए माइनस टी माइनस ए का मॉड हो जाएगा, एफ टी डी टी का मॉड हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर एन प्लस वन। अब यहाँ पे सी डैश बाउंडेड के लिए तो t माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डैश हो जाएगा, आर माइनस आर डैश, और इसके लिए एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डैश हो जाएगी, क्योंकि हमने सी डैश बाउंडेड के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पे से टी, ये देखिए टी माइनस ए की वैल्यू आर डैश हो जाएगी, टी माइनस ए हम अगर मॉड खोलेंगे तो आर डैश ई की पावर आई थीटा, यहाँ से हम डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे किसके टर्म में, आर डैश डी थीटा के टर्म में। फिर उसके बाद स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1/2 जितने भी कांस्टेंट टर्म थे हमने बाहर रख दिए, अंदर क्या बचेगा, आर डैश डी थीटा। आर डैश डी थीटा को 0 से 2 टेंड करवाया, हमारी वैल्यू जो कट करी थी कट करी, आर डैश अपॉन आर होल की पावर n प्लस वन हो गया, आर डैश अपॉन 1 माइनस आर डैश अपॉन आर, क्योंकि हमने आर डैश कॉमन ले लिया और एम डैश था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हमारी आर डैश जो है वो स्मॉलर है किससे, स्मॉल आर से, तो आर डैश अपॉन आर कितना होगा, 1 से स्मॉलर हो जाएगी, और n को अगर हम 0 टेंड कराएंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जहाँ पर वी एन प्लस वन भी कितना हो जाएगा, 0 टेंड कर जाएगा। हमें जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया, यानी कि जो यू एन प्लस वन और वी एन प्लस वन है उसकी वैल्यूज़ हमने जीरो कर दी है। अब जीरो करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारी हमने एक्सपेंशन किया था किसके टर्म्स में, जो हमने एक्सपेंशन किया था ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए के टर्म्स में। यहाँ पे हमारा यू एन प्लस वन और वी एन प्लस वन भी था। अब हमने वो क्या करा, वो 0 हो गया तो उसको हटा दिया। हम अब एन वाले टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन से, समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब लॉरेंट थ्योरम इतनी ही थी, मतलब इतनी तो क्या थी, लेंदी है बहुत, पर इजी है अगर समझना चाहो तो, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखते हुए स्टेप वाइज करनी है, ठीक है। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, और एक और चैप्टर बचा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बन सकते हैं उसके, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे उन सबको। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।